शराब की दुकान बंद करो, शराब की दुकान बंद करो, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। यहाँ मेरे वार्ड नंबर 15 में मैं यहाँ का काउंसलर भी हूँ। यहाँ एक इलीगल तरीके से जो है नाजायज़ तरीके से तो शराब की दुकान खोली जा रही है। किसी भी नार्म को वो जो शराब खोलने की दुकान के जो नार्म्स होते हैं वो पूरा नहीं करते, क्योंकि लोकल लोगों की कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी होती है। मैं काउंसलर हूँ, मेरे से भी नहीं पूछा गया, तो इसलिए ये है। और एक बात और है, आज ये आप देखिए कि नेशनल हाईवे जो सर्विस लेन पर डाइवर्ट हो गया है। जब ये डाइवर्ट हो जाएगा तो ये नेशनल हाईवे हो गया। शराब की दुकान पर आपको पता है कि शराब कितना ज़्यादा रश होता है शाम को। तो जब शाम को रश होता है तो ये तो यहाँ के ट्रैफिक जाम का मसला बना लेंगे। और ये ट्रांजिट कैंप भी है, मैं कहूँगा। जितना कठुआ में बच्चा आता है, कोई बुज़ुर्ग आता है, रात को कोई 10, 11, 12, 1 बजे लोग उतरते रहते हैं यहाँ पे। तो अगर ये यहाँ पे इस तरह पे ये शराब की दुकान होगी तो यहाँ छेड़खानी, बदतमीज़ी एक ख़तरनाक पॉइंट ये बन जाएगा। और इस तरह से किसी भी तरह से ये पॉइंट जो है, ये जगह जो है, ये उपयुक्त नहीं है इसके लिए। तो हमने इनसे यही कहा है कि आप कहीं और शिफ्ट कर लीजिए। पहले ये 5 नंबर में खुल रही थी, आप 5 से उठाकर चुपचाप यहाँ 15 में ले आए कि शायद यहाँ कोई नहीं बोलेगा। ऐसा नहीं होता। हम किसी भी कीमत पर ये शराब की दुकान यहाँ तो नहीं खोलने देंगे, ये पक्की बात है। आज संख्या देख लीजिए, पहले 40-50 लोग थे, आज 150-200 लोग हो गए। या आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। औरतें भी आ रही थी हमारे पास आज कि भाई हम भी आ जाते हैं। हमने बोला नहीं, जब वो ज़बरदस्ती करेंगे या कोई और स्टेप लेंगे उसके बाद हम भी करेंगे, पहले हम नहीं करेंगे कोई पहल। तो इसलिए हम भी कह रहे हैं, विनम्र आग्रह कर रहे हैं कि आप कोई ऐसा काम ना कीजिए प्रशासन को कि जिसकी वजह से लोगों को असुविधा हो। ये 15-20 घर हैं, लोगों को आबाद करना होता है, बर्बाद नहीं करना होता। ये कालवड़ी चौक है, ये बिरला पार्क है, ये मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का रोड है, अत्यंत बिजी रोड है। अगर यहाँ पर आप इस तरह की चीज़ खोल देंगे तो ये किसी भी तरह से ठीक नहीं है। और मैं ये भी कहूँगा, अगर पैसे कमाने हैं, रेवेन्यू भी चाहिए, मैं जानता हूँ अगर चाहिए तो ये तो माइनिंग वालों से लीजिए ना। अब 400-500 ट्रक रोज़ का यहाँ से इलीगली क्रॉस करता है पठानकोट में, क्योंकि वहाँ अधिकारियों के निजी जेबों में वो पैसा जाता है। ये रेवेन्यू गवर्नमेंट को जा रहा है। तो मैं एलजी साहब से भी कहूँगा कि इन पर थोड़ा ध्यान दीजिए। इस तरह की चीज़ें खोलकर हम पैसे कमाएंगे तो बड़ी ज़्यादा कोई एप्रिसिएशन कोई नहीं देगा। वहाँ से अगर कमाएंगे तो लोगों का विकास भी होगा और लोगों का नुकसान भी नहीं होगा। इसलिए उन पर जो देने वाली चीज़ें हैं वहाँ दीजिए, और लाखों करोड़ों का रेवेन्यू हमें उन चीज़ों से आ सकता है, वहाँ ध्यान देना चाहिए। भाजपा के नेता के तौर पर यहाँ बैठा नहीं हूँ, लेकिन अगर आप उस तरह से प्रश्न कर रहे हैं तो अगर मैं हमारी पावर होती तो मैं यहाँ धरने में क्यों बैठता। ये बड़ा सिंपल सा आंसर है। जब भी एलजी का सरकार होती है, वो न्यूट्रल सरकार होती है, बहुत से फैसले ऐसे हैं जो हमारे खिलाफ भी जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो पॉलिटिक्स करने वाली बातें होती हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा, अगर मैं इन चीज़ों के खिलाफ बोल रहा हूँ तो कोई अपनी सरकार के खिलाफ नहीं बोलता, अगर सरकार होगी तो। या लेकिन मेरा ये है कि जो चीज़ गलत है वो गलत है, हम उसके खिलाफ बोलेंगे। पता सबको पता है कौन लोग दलाल हैं। वो पहले एनसी, पीडीपी, कांग्रेस में भी दलाल थे। आज भी पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी इसमें शामिल हैं जो इलीगल माइनिंग है। और जो बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पे आते हैं वो दलालों को बताकर आते हैं, उनके घरों में खाना खाने जाते हैं। कोई भाजपा के घर में खाना खाने कोई नहीं गया, वो उनके घरों में जाते हैं, सबको पता है। तो इसलिए ये पॉलिटिक्स करनी एक अलग बात है। अधिकारी किसी के नहीं होते, अधिकारियों को पैसा जहाँ मिलेगा वो उसी के हो जाते हैं। क्या देखते हैं, आप 3 से 4 दिन हो गए घर में बैठे, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई भी आश्वासन जो है अभी तक नहीं दिया गया है। देखिए, आज एडीसी साहब आई थी, उन्होंने मेरे से बात की है, तो हमने हमारी समस्या को जानने का उन्होंने कोशिश किया, ये अच्छी बात है। तो उन्होंने जानने का प्रयास किया, वरना पहले तो एक गाड़ी हमारे पुलिस भर के लगाई हुई थी हमारे पास। 30-40 लोग जो एक अनवांटेड जो एलिमेंट्स होते हैं, जो शराब माफिया वाले, वो यहाँ खड़े थे। हम लोगों को काफ़ी डरा भी रहे थे वो। लेकिन ये डरने वाले लोग नहीं है, क्योंकि हमारा घर का मामला है। वो पैसे कमाने के लिए आ रहे हैं, हम अपने घर को बचा रहे हैं, यही हमें अंतर है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि प्रशासन को बोला है, आप कहीं भी खोलिए। ये वैसे भी ये आइसोलेटेड जो जगह होती है वहाँ खोलनी चाहिए, ताकि लोगों को असुविधा ना हो। और जो कहीं ढीला डूला या कोई उस तरह की हरकतें भी करे वो वहीं पे पड़ा रहे। तो लोगों की समस्याओं को और उनकी उचित मांगों को, जो बिल्कुल जायज़ मांगे हैं, जिस तरह से प्रेम जी ने आपको बताया, तो बिल्कुल जायज़ मांग है कि यहाँ पे शराब की दुकान नहीं खुलनी चाहिए। बहुत देर से, बड़ी देर पहले से हम जहाँ हमारे पीछे मेरे रिलेटिव से मेरी बुआ जी का घर था, तब से लेके आज तक हमने यहाँ देखा, यहाँ इस एरिया का माहौल जो है बड़ा अच्छा है। हॉस्पिटल से लेके
जो हमारा कालीबड़ी चौक है, वार्ड नंबर 15 पटेल नगर है, इसका माहौल बड़ा अच्छा है। यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं। हमारे गाँव से लोग यहाँ काफ़ी माइग्रेट होकर आए हुए हैं, हिरनगर से, कुछ बिसोली से, कई बड़े अच्छे एरियो से। तो यहाँ पे एक पार्क है, यहाँ से बच्चे सुबह जब कोई चंडीगढ़ पढ़ने जाता है, कोई दिल्ली पढ़ने जाता है, यहाँ से बसों में बैठ के जाते हैं, रात को यहाँ से उतरते हैं। बड़े ऐसे टीचर्स हैं जो जम्मू में रहते हैं और यहाँ पे जॉब करते हैं, बैंकों में जॉब करते हैं। बड़ी अच्छे एरिया, सामने आर्मी एरिया है। तो ये एक तरह का जो एटमॉस्फेयर, जो अच्छा एटमॉस्फेयर है, उसको ख़राब नहीं करना चाहिए प्रशासन ने। और जो जायज़ मांगे हैं लोगों की, उनको मानना चाहिए। इस यन शॉप को यहाँ से शिफ्ट कर देना चाहिए। और लोगों से, खास करके पटेल नगर के लोगों से ये गुजारिश करता हूँ, युवाओं से खास कर, कि आपके लिए ये सभी लोग, जितने भी सीनियर लोग हैं, आपके लिए ये धरने पे बैठे हैं। आने वाली जो नस्लें हैं, आने वाली पीढ़ियाँ हैं, अगर यहाँ पे दुकान होगी तो आप पीछे से घर से बड़ी जल्दी बियर लेके, बड़ी जल्दी ब्रीज़र लेके या बड़ी जल्दी विस्की लेके अपने घर में बैठ के पी सकते हैं। अगर आपसे थोड़ी दूर होगी तो आप कहोगे नहीं, मैं अभी काम से आया हूँ, दूर से आया हूँ, आप घर जाके सो सकते हैं। तो ये आपके लिए बैठे हुए हैं कि आप ये गलत काम ना करें, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ ये गलत काम ना करें। तो मैं ये भी एक गुजारिश करना चाहता हूँ, एक अपील करना चाहता हूँ पटेल नगर, आसपास सराउंडिंग जितने भी युवा हैं और जितने भी माताएं बहनें हैं और साथ में बुज़ुर्ग और जितने भी लोग हैं हमारे, उनसे सभी से गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे धरने पे लोग बैठे हुए हैं, उनके समर्थन में हमें आना चाहिए। क्योंकि कुछ एंटी एलिमेंट्स होते हैं, वो भी कुछ तरह से ऐसे बताया जा रहा है कि कुछ गुंडे लेके यहाँ आना है। तो जो हमारी एकता है वो एक तरह से उसको एक चैलेंज है, उठवा के लोगों के लिए एक चैलेंज है कि बाहर से 20-25 बंदे आएंगे, या कोई कह रहा था कि कोई बाउंसर आ रहे हैं। तो मैंने आज, मुझे जब ये पता चला कि कोई बाउंसर आ रहे हैं, तो मैं किसी और काम से था, मैं धरने में आने के मूड में नहीं था, अपने काम से था। तो ये बात सुन के मैंने 1 घंटे का टाइम निकाला और यहाँ पे बैठा। मैंने कहा मैं भी देखता हूँ कौन से बाउंसर आ रहे हैं, और हमसे बड़ा या पटेल नगर वालों से बड़ा बाउंसर कौन है ना। तो ये एक ऐसी बात है, ये बड़ी